ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड टूल के बारे में हम बात करेंगे आज। लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं मशीनिंग में, सीएनसी मशीन चलाते हुए, उनको डिफरेंस ही पता नहीं चलता लेफ्ट हैंड टूल का एंड राइट हैंड टूल का। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रटे हुए हैं कि अगर लेफ्ट को काट रहा है तो वो लेफ्ट हैंड हो गया जी, राइट को काट रहा है तो वो राइट हैंड हो गया जी। मतलब कि अगर कोई टूल लेफ्ट को काट रहा है वो लेफ्ट हैंड है, अगर उसी से मैं राइट साइड वाली साइड काटूं तो क्या वो राइट हैंड बन जाएगा? सेम टूल ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड ही रहेगा। और इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नाम दिया हुआ है, उसका कुछ मीनिंग है। तो वो हम आज इस क्लास में डिसाइड करेंगे। क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि इसका नाम लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों पड़ा, कैसे पता करना है, ऐसा मेथड बताऊंगा कि सारी जिंदगी आपको याद रहेगा कि ये टूल लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। गलती कर ही नहीं सकते आप। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू नो लेफ्ट हैंड टूल एंड राइट हैंड टूल, और कहाँ कहाँ ये टूल यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, उसकी क्या वजह है। लेट्स गो। सो लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड टर्निंग टूल। शुरू करने से पहले जिनको नहीं पता है मैं उनको एक बार दोबारा बता दूं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन अगर आपने टर्निंग पूरी जीरो मतलब अगर आपने टर्निंग पूरी जीरो से एंड तक सीखनी है तो उसके लिए मैंने एक बड़ा ही अच्छा हिंदी में कोर्स डिजाइन कराया जो मेरी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स खरीद लिया है और कुछ लोगों ने तो कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करें www.macveda.com पे जाके। मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता कोर्स इतनी डिटेल में पूरे इंटरनेट पे किसी ने बनाया हुआ है। एक बार खरीदोगे लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपका है। ऐसे नहीं है कि एक बार खरीदा साल के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद क्लास नहीं मिलेंगी। प्री रिकॉर्ड क्लास है, कोई टाइम की बंदिश नहीं है। सुबह 8 बजे लेनी है, शाम को 8 बजे लेनी है, जब दिल करे रिकॉर्डिंग ऑन करके आप शुरू हो जाओ, क्लास देखनी शुरू कर दो, चाहे रात को 12 बजे चाहे सुबह आप 6 बजे। और सारी जिंदगी के लिए कोर्स जो है वो आपके पास ही रहेगा। इतना ही नहीं, जितनी भी मैं टर्निंग से रिलेटेड क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, जैसे अभी ये टर्निंग की क्लास है, इसके साथ साथ ये जो प्रीमियम पीडीएफ फाइल हैं, जो ये पीडीएफ फाइल जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, घंटों लगते हैं इसे बनाने में, तो ये प्रीमियम फाइल्स आपको उस कोर्स में बोनस कंटेंट में ऐड होती रहेंगी सारी जिंदगी के लिए। वहां से जाके डाउनलोड करो, अपने पास रखो, उसको जब दिल करे रेफर करो। तो इतना कुछ एक सिंगल प्राइस पे आपको मिलेगा। तो अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर हैं, टर्निंग ऑपरेटर हैं, तो ये कोर्स आपको खरीदना ही चाहिए। तो मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स जरूर चेक करो, और अगर कोर्स के रिलेटेड आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो ओके, गेट बैक अगेन टू द टॉपिक। लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड टर्निंग टूल क्या है, क्यों है, कैसे है। सबसे पहले व्हाट आर टर्निंग टूल्स। टाइम खराब नहीं करूंगा, दीज आर टर्निंग टूल्स। पता है सबको टर्निंग टूल क्या होते हैं? ये होते हैं भाई टर्निंग टूल। ठीक है, सी टाइप हो गया, वी टाइप हो गया, डब्ल्यू टाइप हो गया, फिर से सी टाइप हो गया। ठीक है, तो दीज आर ग्रूविंग हो गया, जी टाइप हो गया, दीज आर टर्निंग टूल्स जो भी हम टर्निंग के लिए यूज करते हैं, टर्निंग मशीन पे यूज करते हैं, दैट आर टर्निंग टूल्स। अब ये कैसे पता करना है कौन सा लेफ्ट हैंड है, कौन सा राइट हैंड है, और कहाँ कौन सा यूज करना है? एक प्रीटी सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको एग्जैक्टली दिमाग में घुस जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, कैसे पता करें टूल लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? सीधी सी बात है यार, ये आपके सामने मैंने एक इमेज लगा दी। इसको हम वैसे पंजाब में इसको दाती बोलते हैं या दात्री बोलते हैं, जिससे हम घास काटते हैं। ठीक है, ऐसे सीधी होती है ये, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे बनी होती है शेप, जिसे आप पकड़ के घास काटते हो। इसकी एग्जांपल से आज हम समझेंगे। समझ लीजिए आपके ये दो हाथ हैं, या किसी की ये दो हाथ हैं, ये उसका लेफ्ट हैंड है, ये उसका राइट हैंड है, करेक्ट। और मैं इस बंदे को कह रहा हूं कि भाई साहब ये घास काटनी है, लेकिन आपको काटनी इस साइड से इस साइड को है, इस साइड से इस साइड को आपको घास काटनी है। तो वो कौन सा यूज करेगा, कौन सा टूल यूज करेगा? इन दोनों में से ये वाला यूज करेगा, और इसको उठाएगा किससे? राइट हैंड से। क्या वो इधर से इधर काटने के लिए ये वाला टूल यूज कर सकता है? अगर आप कहोगे कि इसे फ्लिप कर देगा, ऐसे घुमा देगा, लेकिन जब ये चीज नीचे चली जाएगी तो ये चीज प्रॉपर जमीन पे नहीं लगती, हवा में आ जाती है घूम के। तो इसलिए अगर उसे घास इस साइड से इस साइड काटनी है तो उसे यही टूल यूज करना पड़ेगा। और ये टूल इसी हाथ से पकड़ेगा ना, वो राइट हैंड से ही पकड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं लेफ्ट हैंड से पकड़ के ऐसे 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 काटेगा, तो गधा ही होगा, ऐसे काटेगा यार। तो राइट हैंड से टूल पकड़ेगा, ऐसे ऐसे काटेगा। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया राइट हैंड टूल। अगर मैं कहूं भैया ये देखो, तो ये इसने यहां से पकड़ के ऐसे काटा, तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड टूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूल को मैं अगर इस हाथ में पकड़ के घुमा के उसे इधर से काटूंगा तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। नो, ये राइट हैंड ही रहेगा। आप किसी डायरेक्शन में भी काट लो। उसके बाद हमारा आ गया कि अगर हमें इस साइड काटना है देन, तो वो बंदा इस हाथ से ये टूल उठाएगा। तो ये टूल कौन सा हो गया? ये टूल हो गया लेफ्ट हैंड टूल उसका। तो दोनों टूल्स में समझ आ गई बात, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अगर आपको कोई चीज काटनी है तो टूल को जिस हाथ से पकड़ के आप उसे आसानी से काट सकते हो, डायरेक्शन बता दिया आपको, इधर से इधर काटनी है, तो उस डायरेक्शन में आप आसानी से काट सको, वो वाले हाथ का वो टूल होता है। यानी कि ये मेरा राइट हैंड टूल हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड टूल हो गया। अब चाहे मैं घुमा दूं इसे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस साइड काटना है,
सेम हाथ हैं, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा, टूल सेम जगह पे पड़े हैं, घास यहाँ आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस साइड से इस साइड काटना है। अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा इस हाथ से यही टूल उठाएगा ना, इधर को काटेगा। अब ये काट किस साइड रहा है, काट रहा है राइट हैंड साइड, और टूल भी ये हमारा है राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमारा राइट हैंड टूल था तो ये लेफ्ट वाली साइड काट रहा था। तो किस साइड काट रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड नहीं होता टूल डिसाइड होता है कौन से हाथ से पकड़ के आप उसे काट रहे हो। तो वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड टूल है या लेफ्ट हैंड टूल है, हैंड पे डिपेंड करता है, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, राइट राइट ही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा। अब आ जाओ टूल पे, मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा दिया, ठीक है जी, दो टूल रख दिए मैंने, ये सेम टूल नहीं है, ये अलग अलग टूल है, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब मैं कह रहा हूं इसको ऐसे खच 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 टर्निंग करनी है इस डायरेक्शन में, तो आप कौन सा टूल उठा के करोगे, ये वाला टूल से करोगे ना, क्योंकि ये वाला एज जो है ऐसे 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 काटेगा। तो इस टूल को आप इधर वाले हाथ से पकड़ोगे ना, ऐसा तो है नहीं दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे काटोगे, दूसरे हाथ से तब पकड़ोगे आप वो टूल पकड़ोगे जिससे इधर को काटना है। तो ऐसे काटने के लिए आप इस टूल को उठाओगे राइट हैंड से, तो ये आपका हो गया राइट हैंड टूल। यानी कि टूल की इंसर्ट जो है वो ऊपर को ही रहनी चाहिए आपकी डायरेक्शन में, आपके फेस की तरफ। जब भी आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड पता करना है, टूल की इंसर्ट आपकी ओर होनी चाहिए। उसके बाद टूल को हाथ में पकड़ना है और देखना है कि अब मैं इस टूल से किस साइड काट सकता हूं। तो जिस हाथ में आपने वो टूल पकड़ा हुआ है वो आपका उस हैंड वाला टूल है। एग्जांपल के लिए ये वाला आपका हो गया जी लेफ्ट हैंड, अगर इधर से काटना है तो आपने वो लेफ्ट में पकड़ा हुआ है तो वो लेफ्ट हैंड टूल हो गया। तो इस तरह से हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट एग्जांपल पे, ठीक है। ये टूल यहाँ पे लगा हुआ है टर्निंग पे, अब हम कैसे पता करेंगे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टूल को दिमाग में इमेजिनेट करना है कि मैंने इस टूल को खोला और अपने हाथ में पकड़ लिया। किस हाथ में पकड़ना है आपने, जिससे आप एग्जैक्ट कटिंग कर सको। तो मैंने क्या करा, इसे इस हाथ में पकड़ूंगा, जब मैं ऐसे घुमा के इसे इस हाथ में पकड़ूंगा तभी मैं इससे प्रॉपर डायरेक्शन में कटिंग कर सकता हूं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। अब इस टूल की एग्जांपल लेते हैं। देखो ये टूल भी इसी साइड काट रहा है, ये वाला टूल भी इसी साइड काट रहा था, यानी कि दोनों टूल अगर आप मशीन के आगे खड़े होकर देखोगे दोनों टूल चक की ओर काट रहे हैं। ये भी इस साइड काट रहा है, ये भी इस साइड काट रहा है। तो अब ये कौन सा टूल हुआ, अब जब आप इसे सीधा पकड़ोगे ऐसे इस हाथ में पकड़ने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसर्ट नीचे की ओर है, और इंसर्ट जब आप ऊपर करोगे तो ये टूल ऐसे बन जाएगा, और जब टूल ऐसे बन जाएगा तब ये लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ा जा सकता, ये टूल राइट हैंड से ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये टूल कौन सा है, ये टूल राइट हैंड टूल है। तो जब आप मशीन के आगे खड़े हो दिमाग में इमेजिनेट करना है आपको कि ये टूल घुमा के मैं किस हाथ में पकड़ूं, इंसर्ट अपनी ओर करके, ताकि मैं प्रॉपर काट सकूं, उस हाथ वाला वो टूल होता है। इस तरह से आपको याद करना होता है। मशीन में इस साइड को कटिंग करने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों यूज कर सकते हैं, इधर से कटिंग कर रहे हो फिर भी लेफ्ट और राइट दोनों यूज कर सकते हैं। इसलिए एग्जैक्टली समझने के लिए आपको इमेजिनेट करके उस टूल को हाथ में पकड़ना होता है, फिर पता चलता है कौन से हाथ का टूल है वो। समझ में आ गई कहानी। अब आगे अगर हम चलें तो बोनस टिप आपको एक और दे देता हूँ। टूल के बॉक्स पे भी लिखा रहता है, टूल का होल्डर का जो है जो मर्जी नाम हो उसमें कहीं ना कहीं एल या आर लिखा ही रहेगा। अगर एल लिखा है तो लेफ्ट हैंड, आर लिखा है तो राइट हैंड। मेरा कॉन्सेप्ट यूज करके उसके बाद डब्बी पे क्रॉस चेक करके देखना कि ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, ठीक है जी। जैसे ये MTJNL MTJNR, तो ये राइट हैंड टूल हो गया, ये लेफ्ट हैंड टूल हो गया। अब नेक्स्ट आ गया लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड में से कौन सा टूल चुने। भाई यूज कौन सा करना है, चूज कौन सा करें। तो सबसे पहले तो जो अवेलेबल है वो चूज करो भाई, ठीक है। जब ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड चूज करो, उससे काटो टर्निंग करो। अगर आपके पास राइट हैंड है तो आप राइट हैंड यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से यहाँ काटना है और आपके पास सिर्फ राइट हैंड टूल मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, राइट हैंड से पकड़ो और इसे काटो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड टूल मौजूद है जी, अवेलेबल है, तो आप कहोगे अब कैसे करें, आपने कह तो दिया कि जो अवेलेबल है वो यूज करो। इस केस में कैसे यूज करेंगे, तो भाई इसको घुमा देंगे ना, घुमाने के बाद क्या होगा, इसकी इंसर्ट जो है इस साइड आ जाएगी लेकिन नीचे की ओर चली जाएगी वो। तो ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा हमें इसकी आरपीएम जो है स्पिंडल की वो ऐसे घुमाने की बजाय ऑपोजिट घुमानी पड़ेगी, क्लॉकवाइज घुमाने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज घुमानी पड़ेगी। जैसे मैंने बैक साइड एक एग्जांपल ली थी ये वाली। अब इसमें देखो, इसमें नीचे की ओर है, काट ये भी इधर को ही रहा है, इसमें आरपीएम जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी और इसमें आरपीएम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इसलिए आप लेफ्ट राइट दोनों टूल यूज कर सकते हो एक ही डायरेक्शन में काटने के लिए, जस्ट आपको इसे फ्लिप कर देना है। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी के आधार पे, दूसरा आ गया फीड डायरेक्शन के आधार पे। अगर आपको फीड इधर से इधर देनी है, इधर से इधर देनी है, तो बेटर है आप राइट हैंड टूल यूज करो। तभी दे सकते हो ना ऐसे खच खच खच, इस टूल को तभी आगे ले जा सकते हो ना, ताकि चक के एकदम फेस तक काटा जा सके। ये वाला तो यूज नहीं कर सकते, ये वाला यूज करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगा ये,
क्योंकि यहाँ पे चक होगा हमारा, ये चक के साथ टकरा जाएगा तो पहले ही रुक जाएगा ये। तो दूसरी चीज़ है फीड किस डायरेक्शन में देनी है, उस हिसाब से आप टूल सेलेक्ट करो। अगर आपके पास टूल अवेलेबल है, दोनों लेफ्ट और राइट, अवेलेबल ही नहीं है फिर तो कहानी खत्म, घुमा घुमा के वही यूज़ करो। अगर अवेलेबल हैं तो आप डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर टूल चूज करो। तीसरा आ गया ज्योमेट्री के हिसाब से। देखो अगर ये स्टेप बने हुए हैं ऐसे तो आपको राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड ही स्टेप बनाएगा यहाँ आके ऐसे। अगर ये लेफ्ट हैंड यूज कर लोगे तो भाई पीछे वाला हिस्सा ये जो है टकरा जाएगा ना यहाँ पे ऐसे, तो ये स्टेप बनेंगे नहीं। तो स्टेप के अकॉर्डिंग, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना है आपने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज करना है या राइट हैंड यूज करना है। अगर स्टेप मेरे जो है वो इस साइड होते तो मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ता फिर। अब चौथा आ गया चिप फ्लो एंड सेफ्टी। चिप आपको किस साइड गिरानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्निंग में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये जो टूल है, ये टूल हमारा कौन सा टूल है, दिमाग में इमेजिनेट करो फिर बताओ। ये टूल हमारा है राइट हैंड टूल और ये टूल हमारा है लेफ्ट हैंड टूल। देखो एक ही साइड काट रहे हैं, फिर वही बात आ गई, एक ही साइड काट रहे हैं दोनों टूल, लेकिन इसकी इंसर्ट नीचे है, इसकी इंसर्ट ऊपर है। जब आप दिमाग में देखोगे इसे घुमा के पकड़ के तो आपको पता चलेगा ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। तो एक ही साइड कटिंग करने के लिए भी आप दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं। फायदा क्या होगा इसमें, क्या होता है जब यहाँ पे कटिंग होती है तो चिप नीचे को गिरते हैं सारे, चिप ऑटोमेटिकली ऐसे फ्लो हो के नीचे को गिरेंगे सीधे बिन में। इसमें क्या होता है चिप्स ऊपर चढ़ते हैं, इसके इंसर्ट के पहले इंसर्ट के ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद इकट्ठे होकर फिर नीचे गिरते रहते हैं। तो अगर आपको चिप फ्लो प्रॉपर चाहिए, नीचे को चाहिए, तो आप उस हिसाब से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड चूज करो। यानी कि इस डायरेक्शन में काटना है तो आपको राइट हैंड लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में काट रहे हो चिप नीचे को चाहिए तो आपको लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा। तो चिप फ्लो के हिसाब से भी आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप बिगनर हो तो लेफ्ट राइट के चक्कर में मत करो, आप सीधा देखो कि डायरेक्शन किस साइड मुझे काटना है। चिप फ्लो, एटलीस्ट चिप फ्लो की चिंता मत करो। बेसिकली सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चिप फ्लो की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली जो है आप डायरेक्शन देखो आप किस साइड काटना है, प्रोफाइल के हिसाब से देखो आप किस साइड काटना है और अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज लेफ्ट हैंड टूल एंड राइट हैंड टूल। और ऐसे आपको पता करना होता है कि राइट हैंड टूल कौन सा है और लेफ्ट हैंड टूल कौन सा है। अगर समझ नहीं आया वीडियो को एक बार दोबारा देखो एंड या दैट्स ऑल। तो ये पीडीएफ फाइल जो है अगर आपको समझ नहीं आया है तो जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज करा है उनको बोनस सेक्शन में ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल मिलेगी, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास बार बार देख देख के पढ़ के लेफ्ट हैंड राइट हैंड को दिमाग में अच्छे से घुसा सकते हो। जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं परचेज करा वो मेरी वेबसाइट पे जाके www.macweather.com पे जाके मेरा कोर्स जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट जा सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जरूर खरीदो कोर्स वो, अगर आप टर्निंग ऑपरेटर हो तो बहुत फायदा होगा आपको, बहुत काम आएगा आपको फ्यूचर में। या सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।